दुख संतप्ता, नरक में रहे हुए जीव दुखों से संतप्त है, आकुल व्याकुल है, धर्म की आराधना नहीं कर सकते। देवा विषय आसक्ता, देवलोक में रहे हुए देवता विषय में में कारण क्या था? पांडवों ने महल की रचना की थी, दुर्योधन को निमंत्रण दिया, महल में इस प्रकार के रत्न लगाए थे, जहाँ जमीन थी वहां पानी दिखता था, जहाँ पानी था वहां जमीन दिखती थी। दुर्योधन को इसकी रचना का पता नहीं था, जहाँ उनको पानी दिखता था वहां गया, नीचे के वस्त्र ऊपर किए और वहां जमीन थी, ने वहां जहां उनको जमीन दिखती थी सरसराज चला तो वहां पानी था, तो उनके नीचे के वस्त्र गीले हो गए। तो ऊपर से द्रौपदी ने देखा, ने मजाक में कहा, क्या कहा? अंधे के बेटे अंधे होते, क्या हुआ? कृष्ण महाराजा भी बीच में पड़े कि युद्ध ना हो, 5 पांडवों को 5 गांवों के लिए तैयार कर दिया। और दुर्योधन के मन में इतना गुस्सा था, उन्होंने कहा कि युद्ध के बिना तो मैं एक सुई जितनी भी जगह क्या हुआ? जब तक अपना जीवन है तब तक जबान चाहिए, और आगे के भवों में भी हमको जबान मिले। जबान चाहिए कि नहीं चाहिए? जबान का यदि दुरुपयोग किया तो क्या बनना पड़ेगा पता है? जबान का दुरुपयोग किया तो क्या बनना पड़ेगा? विचार करें, एक मानव जाति के नाते कोई गरीब व्यक्ति आपके पास आया, आपके पास अखुद संपत्ति है कि मुझे 2 लाख रुपया दे दो, मैं किसी भी प्रकार का सात्विक धंधा करूंगा, हर रोज का 500, 1000, 2000 रुपया कमाऊंगा, अपना गुजारा निकालूंगा, धीरे धीरे बचत करके आपका पैसा वापस दे दूंगा। वही पैसे का वो दुरुपयोग करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, गलत कामों में लगा देता है, 3 महीने के बाद वापस आता है, आपको कहता है कि 2 लाख रुपया दीजिए दोबारा। आप क्या करोगे? इसको क्या करोगे? आप क्या करोगे? आपके पास आएंगे तो आप दोबारा उनको 2 लाख रुपया देंगे कि नहीं देंगे? बोलो तो सही। नहीं देने का क्या कारण? नहीं देने का क्या कारण? पहले पैसों का दुरुपयोग। मंत्री महोदय क्या कर रहे हो? नहीं देने का क्या कारण? नहीं देने का क्या कारण? बोलिए, सीधा सादा सवाल है, नहीं देने का क्या कारण? मन में लालच आ गया, लोग आ गए, पिछले दुरुपयोग हुआ, पिछले पैसे का उन्होंने दुरुपयोग किया, इस कारण से अपन नहीं देते। परमात्मा की असीम कृपा से पुण्य के उदय के कारण अपने को जबान मिली है, उस जबान का दुरुपयोग करेंगे तो अपने को जबान नहीं मिलेगी। किसको? जब तक जिंदे रहे तब तक जबान चाहिए। किसको चाहिए? जिसको चाहिए वो अपनी अंगुली ऊंची करे। जबान चाहिए जीवन भर, जब तक अंतिम श्वास रहे तब तक। अरे अच्छी तरह करो, क्यों डरते हो? यदि जो जबान का दुरुपयोग किया तो जबान नहीं मिलेंगे, क्या बने? यहाँ आपके मुरादाबाद में भी ऐसे जीव मिलेंगे जिसको जबान नहीं मिली है। क्या कारण? मूल में कारण क्या? जबान का दुरुपयोग किया। तो अपन इतना तो काम कर सकते नहीं, जब तक जिंदे रहेंगे तब तक हम कटु वचन नहीं बोलेंगे। शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी बताइए? प्रारंभ शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? आपके परिवार में कितने जन है पहले ही बताइए?
टोटल कितने जने? कितने जने? कितने जने पता नहीं? वैसे तो हम 3 परिवार है, पूरी फैमिली है। कितने जने टोटल? 15 जन। तो आपको कितने जन को खुश रखने का है? जी, सबको ही रखना पड़ेगा। 14। अपने आप को भी कुछ रखना पड़ेगा। नहीं, जरूर जरूर कोशिश करे। मैं ऐसा दुष्चिंतन नहीं करूंगा, कटु वाणी का उपयोग नहीं करूंगा, ऐसा गलत व्यवहार नहीं करूंगा जिसके कारण मेरे परिवार में कोई भी जीव दुखी हो। तो पहला उपाय कौन सा है? झगड़ा हो वैसा बोलना नहीं। पूर्वाचार्यों ने कहा है कि 18 प्रकार के पापस्थानक है, इसमें एक पाप है बार में कलह के कारण पाप का बंध होता है, पाप के कारण दुख आएगा। सुखी होना है कि दुखी होना है? सुखी होना है तो ये बंद करना पड़ेगा। आपको नगद नारायण चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा ही नहीं चाहिए, नहीं तो तुरंत बोलते कि मुझे चाहिए। जरूर चाहिए। बस आप ही बोले, आपके अलावा तो कोई बोला नहीं, आपके अलावा तो कोई बोला नहीं। जिस घर में क्लेश होता है वहां पैसे टिकते नहीं। आपको पैसे को भी टिकाना हो तो भी क्या करना पड़ेगा? झगड़ा हो वैसा बोलना। प्राय करके बड़े छोटे की मर्यादा टूट चुकी है। परिवार में सद्भाव प्यार बढ़ाना हो तो जो घर में छोटे हो, आदि घर में छोटे हो तो बड़ों का क्या करना चाहिए? आदर सत्कार बहुमान करना चाहिए। और बड़े लोग हैं तो छोटे को क्या देना चाहिए? प्यार देना चाहिए। अपन देते नहीं तो तुरंत बोलते। जरूर कोशिश करें। तो पहला उपाय कौन सा है? झगड़ा हो वैसा बोलना नहीं। दूसरा उपाय कौन सा है? पेट खराब हो वैसा खाना नहीं। पेट खराब हो वैसा खाना नहीं। पेट के लिए क्या जरूरत है बोले? दाल, रोटी, सब्जी, चावल। अपन क्या करते हैं? अरे शरीर को टिकाने के लिए ज्ञानी भगवंतों ने यहाँ तक बताया है। बोलो, अपन पेट भरने के लिए खाते के स्वाद के लिए खाते? तो कम से कम आपको जितनी भूख हो आधा भोजन करो। 4 हिस्सा कर लो, 2 हिस्सा भोजन कर सकते हो, तीसरा हिस्सा पानी के लिए रखो और चौथा हिस्सा हवा के लिए रखो। श्वास लेना है कि नहीं लेना है? तो प्राय करके यहाँ तो भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ तक कहा है, धन्वंतरी वैद्य भगवान महावीर स्वामी कि भूख से कम खाना, इनको भी एक तप बताया हुआ है। पुरुषों के लिए आहार की मात्रा बताइए कितनी? 32 कवल आहार। कितना? आराम से आप मुख में रख सकते हो 1 कवल। 32 कवल आहार में आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है, पेट भर सकता है। और औरतों के लिए 28 कवल आहार। तो पेट खराब हो वैसा खाना नहीं। आप तो समझदार हो तो इतना तो कर सकते हो। अरे पशु पक्षी भी रात को नहीं खाते। कई लोग सूर्यों को भगवान मानते तो उनका अस्त हो जाता है। तो अपने को भी क्या करना? अपना मुख को बंद करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तेरी इच्छा होगी तो मम्मा नहीं करने देगी। तो पेट खराब हो वैसा खाना नहीं। भूख से कम खाओगे तो कभी भी प्राय करके बोलो। खाने के कारण, अधिक खाने के कारण
बीमार पड़ते हैं कि कम खाने के कारण बीमार पड़ते, बताइए। तो आपको बीमार न पड़ना हो तो क्या करना चाहिए? कब से? अभी से। चलो सुनिए, पेट खराब हो वैसा खाना है। बीमार पड़े, स्वामी वात्सल हो, गरम गरम पकोड़े आते हो तो आप एक खाओगे कि 11 खाओगे? ने हमारे राजेश भाई रसगुल्ला ले आए होते तो 2 खाएंगे कि 12 खाएंगे? ईमानदारी से कहना। भले बीमार पड़ना हो तो पड़ने के लिए तैयार है, पर यह अवसर हम छोड़ेंगे तो जरूर जरूर। झगड़ा हो वैसा बोलना नहीं, पेट खराब हो वैसा खाना नहीं। तीसरा उपाय है, लोभ हो वैसा कमाना, लोभ हो वैसा कमाना। जीवन की आवश्यकता क्या है बताइए? आराम से तुम्हारी जिंदगी जा सके, कितनी जीवन की जरूरियात क्या है? हमारे महाराज जी समझाते हैं कि लोभ यानी के लालच, लालच हो वैसा कमाना। जीवन की आवश्यकता क्या है? जीवन चलाने के लिए क्या चाहिए? रोटी, रोटी आने के भोजन आ गया। कपड़ा यानी कि लात ढकने के लिए वस्त्र आ गए। रहने के लिए आवास मिल गया। और चलो बीमार पड़े तो इलाज हो गया। अब तो मोदी सरकार 1 रुपये में सिर्फ इंश्योरेंस, 1 रुपये, देखो जन सेवा कर रहा है। आरोग्य, चलो बालक बालिका पढ़ रहे तो शिक्षण की व्यवस्था कितनी आवश्यकता है? रोटी, कपड़ा, मकान, आरोग्य और शिक्षण कितनी है? बोलो, पेट भरना है कि पेटी भरनी है? क्या करते हो? ईमानदारी से कहना। पेटी भरनी है। चार रोटी की जरूरत हो तो 4 रोटी की मेहनत करते कि 400 रोटी की मेहनत करते? ईमानदारी से कहना, प्रामाणिकता से कहना, अवलोकन करके कहना, अपने आप को जांच के बताना। पेट नहीं, पेटी भरनी है। पेटी नहीं, पेटारा भरना है। पेटारा नहीं, वो क्या होगा? 6 खंड का अधिपति सुगम चक्रवर्ती। आपस में बातें ना करे, ये विनय गुण नहीं है। इतना ध्यान रखे कि महाराज जी नहीं बोल रहे थे ऐसा नहीं समझना, सारा दिख रहा है। 6 खंड का अधिपति सुगम चक्रवर्ती कि सभी चक्रवर्ती ने 6 खंड जीते। इसमें मेरी महत्ता क्या? 7वां खंड जीतने के लिए देव अधिष्ठित वाहन में बैठ के जाता है। 1000 देवता उनकी सेवा में। एक ने सोचा कि चल देवी को मिल के आता हूं, तो दूसरे को भी विचार आए, तीसरे को भी विचार आए। सारे देवता हट गए, भर के सागर में डूबकर 7वें नरक में गया। जब देह रूपी पिंजर में से आत्मा रूपी अंश उड़ जाएगा ने, तब करोड़ों की संपत्ति होगी नहीं, यहाँ रह जाएगी। 1 पैसा भी साथ में नहीं आएगा। बताइए पेटी भर के क्या करोगे? बताइए, खड़े होके बताइए। ताकि अपने आगे बच्चों के लिए छोड़ के जाए। बच्चे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा जो सपूत निकला तो अपने मुकद्दर से कमा लेगा। नहीं, यदि कपूत निकला तो तुम्हारा एकता किया हुआ भी। जब से बेटे का जन्म हुआ है अपना मुकद्दर लेके आया है, तो इसकी चिंता करने की जरूरत। बच्चे के लिए एकत्र करते, ओई बेटा, ओई बेटा, ओई बेटा। 2 चाटा लगा के बाप को बाहर निकाल देता है। क्या कारण? किसी करोड़पति को, अरबोपति को सुखी क्यों नहीं कहा? क्या कारण? सुखी किसको कहते? तो
किसमें संतोष रखना चाहिए? किसमें संतोष रखना चाहिए? स्वदारे भोजने धने, स्वदारे गृह जीवन सिकारा हो, तो जिसको व्यवहार से अपनी पत्नी मानते के पति मानते, इसमें संतोष रखे। भोजन यानी कि भोजन में भी संतोष रखे, आई नहीं पेट खराब हो ऐसा। स्वदारे भोजने धने, धन में संतोष रखे। इच्छा तो आकाश के समान अनंत है, इच्छा पूरी नहीं होगी, जिनकी पूरी हो जाएगी। तो चमकते सितारे, लोभ हो, स्वदारे भोजने धने, तीन में जरूर जरूर संतोष रखे। तीन में कभी भी संतोष नहीं रखना चाहिए। दाने चाध्यने तपे, दान में कभी भी संतोष रखना नहीं चाहिए। जब देने की भावना होती है तब आपके मन में अधिक से अधिक देने की भावना होती है कि कम से कम देने की भावना होती है? बोलिए। अधिक से अधिक देने की भावना। तो कल ही पता लग गया। एक तो जीवन में अच्छे भाव होते नहीं है, होते तो लंबे समय तक टिकते नहीं है। तो शुभम शीघ्रम करणीय। तो तीसरा उपाय कौन सा है? लोभ हो वैसा कमाना नहीं। कमाने की जरूरत हो तो ईमानदारी प्रामाणिकता से कमाइए। कभी भी अन्याय, अनिति, बेईमानी, विश्वासघात कभी न करे। जिस परिवार के लिए अन्याय, अनिति, बेईमानी, विश्वासघात करते, जिसके कारण पाप का बंद करते, ये पाप किसको भोगना पड़ेगा? खुद को भोगना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए? पाप नहीं करना चाहिए। कब से? पहले भी नहीं करते थे। गृह जीवन में बैठे तो 18 पाप स्थान तो लगे हुए हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ। इसी कारण से सभी धर्म वाले चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो के बौद्ध हो, सुखम धर्म दुखम पापा सर्व धर्म व्यवस्थिति अतः कर्तव्यम न पाप कर्तव्यो धर्म संचय। डर रखना हो तो पाप का रखे। पाप भीरु बने, भव भीरु बने, कर्म भीरु बने। तो तीसरा उपाय लोभ हो वैसा कमाना नहीं। 3 उपाय हो गए ने? कौन से? झगड़ा हो वैसा बोलना नहीं, पेट खराब हो, चौथा उपाय देनदारी हो वैसा खर्चा करना। देनदारी हो, कभी भी देनदारी हो। अपनी जितनी चद्दर लंबी हो, आप तो जानते ही हो, जितनी चद्दर लंबी हो वैस इतना ही पाँव पर देनदारी हो। इसके लिए आपको मार्गानुसारी के 35 गुण है ना, इसमें एक गुण आता है, आवक के अनुसार खर्चा करें। आप मानो के 5 लाख रुपया कमाई आपकी है तो 4.5 लाख रुपया तक आप खर्चा करोगे, किसी भी प्रकार की आपको चिंता नहीं रहेगी। और कमाई से ज्यादा खर्चा करोगे तो चिंता। इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, दूसरे को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करना। मुमुक्षु यानी कि मुक्ति का अभिलाषी किसको कहते हैं? कि जो अच्छा हो, सर्वश्रेष्ठ हो, वो आचरण करे, उनको मुमुक्षु कहते हैं। तो देनदारी हो वैसा खर्चा कभी भी नहीं। सुखी होना हो तो ऋणम कृत्वा गीतम मामीव, देनदारी करके कभी भी घी नहीं पीना। कई बार ना चाटा लगा के भी अपने गाल को कैसा रखते बताइए। चाटा लगा के भी कई लोग क्या करते, तो कभी भी
कभी भी दूसरे को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करना। जिन शासन में दूसरे को दिखाने के लिए जो भी करते हैं उनकी कीमत जीरो है। दूसरे को दिखाने के लिए कुछ भी ना करे। जीवन में सुखी होना हो, संसारिक जगत में सुखी होना हो तो कभी भी ऊपर की ओर मत देखे। देखो दूसरों की बढ़ती को कभी ना। संसारिक जगत में सुखी होना हो तो कभी भी ऊपर की ओर ना देखे। सुखी होना हो तो झुपड़पट्टी में जाकर देख लो, कई लोगों को खाने को नहीं मिलता है, पीने को नहीं मिलता है, पहनने को वस्त्र नहीं मिलते, बीमार पड़ते इलाज नहीं करा सकते, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। इसकी अपेक्षा से भगवान की कृपा से मेरे पास बहुत कुछ है, तो देनदारी हो वैसा खर्चा करना। एक 4 हो गए ने, कौन सा? देनदारी हो वैसा। एक उपाय, मन बिगड़े वैसा सोचना नहीं। मन बिगड़े वैसा सोचना नहीं। बोलो, जिस परिवार में रहते हो उस परिवार में आपका मन बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता? पहले ही बताइए। नहीं बिगड़ता। तो परिवार में जितने रहते हो उनके बारे में कभी भी आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता, तब आपके मन की स्थिति क्या होती? मन चाह आपका खाना बना के पत्नी नहीं देती, उस समय आपकी क्या स्थिति? शांति से जो मिलता है वो खा लेते हैं। ये तो आप बोलते हो, तो सामने आए ना वो बताए तब पता लगता है। गुरुजी हमारो अंतर्नाथ, अपने आशीर्वाद, गुरुजी हमारो अंतर्नाथ, गुरुजी हमारो अंतर्नाथ। कोई गीत वीत बोलेंगे आप? हाँ बोलिए। जयकारा 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 बोलो सभी। जयकारा जयकारा बोलो सभी। शुद्ध मन से भक्ति भाव से, शुद्ध मन से भक्ति भाव से, फिर
आदत डालनी चाहिए। आदत है मगर थोड़ी थोड़ी सी, आदत ज़्यादा नहीं। वैसे आप लोगों को जयकारे की परंपरा कब से है, इसका यदि हम इतिहास ढूंढने जाएंगे तो अपने को नहीं मिलेगा। जितनी आदम जात पुराने हैं उतनी ही जयकारे की परंपरा पुरानी। हम लोग, मैं आपको सूत्रों की दृष्टि से कहना चाहता हूं, अपन लोग जब कभी भी परमात्मा के पास में जाते हैं तब हम जयकारे बुलवाते हैं, और हम लोग जब कभी भी जय वीराय, परमात्मा से कुछ मांगना है ना, परमात्मा से हमको कुछ भी मांगना है, और परमात्मा यानी कि तीर्थंकर परमात्मा से मांगने जैसी जो चीजें हैं, जब हम उनके सामने अपनी मांगे प्रस्तुत करते हैं इस सूत्र के माध्यम से, तब हम लोग पहले यही बोलते हैं, जय वीराय। जगह गुरु, वहां पर इसका मतलब यही है कि हे वीतराग तेरी जय हो, हे जगत गुरु तेरी जय हो। याद रखिएगा, तीर्थंकर परमात्मा के दो रूप हैं, एक तो देव रूप में भी वे हैं और एक गुरु के रूप में भी वे हैं। यानी कि जयकारा हमको भगवान का और गुरुओं का निश्चित रूप से बोलना चाहिए। जयकारा जयकारा बोलो सही। कैसे बोलना चाहिए? शुद्ध मन से और भक्ति भाव से। शुद्ध मन का तात्पर्य क्या है? देखिए, पानी आप भी पीते हैं, हम भी पीते हैं, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, पानी यदि अशुद्ध होगा तो क्या परिणाम होगा? पानी जिसको हमें पीना है, यदि वो शुद्ध होगा तो उसका क्या परिणाम आएगा? शुद्ध मन से। जयकारा एक अपना बहुत अच्छा 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 परिणाम दिलाने वाला, परिणाम दिखाने वाला एक प्रयोग है, और उसको बोलना हो जैसे शुद्ध जल हमारे शरीर के कई रोगों को मिटा सकता है, और अशुद्ध जल हमारे शरीर में कई रोगों को पैदा करता है। तो जयकारा बोलते समय हमेशा याद रखिए, उनके प्रति शुद्ध भक्ति भाव हो तो जयकारा दम भरा होता है। जयकारे में भी एक शक्ति चाहिए। यदि शुद्ध मन होगा और शुद्ध भाव भक्ति होगी तो जयकारा एक बहुत बड़ी शक्तिशाली प्रक्रिया बन जाएगा। यदि अशुद्ध मन होगा, भक्ति भाव दिखावटी होगी, तो फिर उसका कोई परिणाम नहीं। इस भजन को लेकर के, इस भजन में से मुझको ये एक लाइन पसंद आई, मैंने इस लाइन को लेकर के बोलना चालू किया। अब आप गीत बोलते जाओ, मैं अपनी लेक्चर बारी चालू रखूंगा। जो मुझको पसंद आएगा सो बोलो। तूने क्या क्या किया है हमारे लिए, तूने क्या क्या किया है हमारे लिए, जी रहे हैं अपूर्व तुम्हारे लिए, जी रहे
पहचान है तेरी पहचान में सोने आए हमेशा हमारे लिए दौड़े आए हमेशा हमारे लिए जी रहे हैं गुरुवर तुम्हारे लिए बोलो जय गुरु जय गुरु जय गुरु 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 बोलो धर्म धुरिंदर जिनका नाम है मन की बोलो आप बोलो। धर्म धुरिंदर जिनका नाम है मन के भीतर धाम है ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम है कैसे करूं मैं वंदना ना स्वर है ना आवाज आज विनती है मेरी लाज रखो गुरुराज तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़े ना कोई तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई प्रभु कहे सो टल सके और गुरु कहे सो कोई सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में जन्म पिता का अंत पिता है आप कर्म के दाता है आप कर्म के दाता है आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही आज्ञा दिखाता है आप ही आज्ञा दिखाता है ज्ञान को योगी को मिलता है आराम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में विदेव माता गौरी लक्ष्मी कंठ शारदे माता है कंठ शारदे माता है जो भी मुझसे वचन करे वो वचन सिद्ध हो जाता है जो भी मुझसे वचन करे वो वचन सिद्ध हो जाता है हे गुरुदेव मेरा संसार आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में गुरुदेव आप भाग्य विधाता हैं, इसलिए हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। सचमुच में यदि अपन इतिहास को देखें, गुरुओं ने बहुतों के इतिहास बदले। इतिहास बदलने का तात्पर्य केवल इतना है, हमको कल्पना नहीं थी अपने जीवन की, आपने हमको जीवन दिया। हमको कल्पना नहीं थी कि हम तिर जाएंगे। हमारा भाग्य तो ऐसा था कि हम डूब जाते हैं, मगर तुमने क्या पकड़ा, हमको तिरा डाला।
पकड़ा इसलिए हम तिर गए। क्या अपन ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि जिस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, भारत से जो रेलगाड़ियां जाती थी उनमें कटे हुए मुसलमानों के शव होते थे, वहां से जो रेलगाड़ियां आती थी उनमें कटे हुए हिंदुओं के शव होते थे। ऐसे समय क्या अपन ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि हमको कोई जिंदा लेकर के आए? मेरा सवाल, हम ऐसे समय को याद करें, ऐसे युद्ध को याद करें जिस समय भारत से रेलगाड़ियां जाती थी तो उसमें कटे हुए मुसलमानों के शरीर होते थे, और पाकिस्तान से जब कभी भी गाड़ी आती थी तो उसमें कटे हुए हिंदुओं के शव होते थे। यानी कि यहां से जाने वाला कोई मुसलमान जिंदा न रहता था, वहां से आने वाला उसी ही प्रकार से कोई हिंदू जिंदा न रहता था। उस समय सभी जनों को कल्पना थी कि जैनी लोगों की तो हालत बहुत बुरी होगी, क्योंकि जैनी लोग मालदार लोग हैं और ऐसे समय यदि हमको कोई जिंदा लेकर के आया तो कौन लेकर के आया? गुरु जी ही लाए। सचमुच में गुरु अपने चेलों के लिए खुद के बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। खुद के और अपने साथियों के सहयोग के लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं। भैया ने गीत गाया, आप ही भाग्य विधाता हो, यानी गुरु ही भाग्य विधाता हो। ये कैसे? क्या गुरु के पास ताकत है भाग्य के परिवर्तन की? हाँ है। मैंने अभी यहां पर कुछ दिन पहले आप लोगों को कहानी सुनाई थी। प्रतिभा के कोई संतान नहीं हो रही थी, उसने साधना की तो वैरोट्या देवी ने कहा मैं भी तुझे नहीं दे सकती। तो उसने कहा ये बेकार की मैंने इतनी साधना की, 8-8 दिन 3-3 दिन दिन रात तेरी भक्ति तेरी माला, तुझे इतनी मिठाइयां चढ़ाई, तुझे तेरी इतनी मैंने फूलों से पूजा की, अरे तेरी कितनी मालाएं गिनी, बेकार नहीं। मैं नहीं दे सकती हूं, ये सच्चाई है, मगर मैं तुझको उपाय बतला सकती हूं जिससे तुझको संतान मिल जाए। उसने कहा कहिए, ये भी सही, चलो चलेगा, मुझे तो संतान चाहिए, तुम नहीं और कोई दे चलेगा। तो वैरोट्या देवी ने उपाय बतलाया। नगरी में गुरुजी आए हैं, उनके श्री चरणों का जल धो करके पी जाना, उनके श्री चरणों का जल चरणों तक पी जाना, हो जाएगी। और सचमुच में उसने कहा मां ये काम बड़ा कठिन है, परंतु तुम्हारी कृपा होगी तो ये काम सरल हो जाएगा। और सचमुच में जैसे ही वो उपासने में गई, सामने से एक महात्मा जी एक पात्रा लेकर के आ रहे थे जिसमें जल था। पूछ बैठी, गुरुजी क्या है? गुरुजी के श्री चरणों को धोया है, वो चरणों तक है। कहां लेकर जा रहे हो? परखने के लिए, यानी कि फेंकने के लिए ले जा रहा हूं। अच्छी जमीन को देखूंगा कोई जीवात ना हो, यदि कोई जीवात होगा तो उसकी सुरक्षा करते हुए मैं जल फेंकना है। उस क्रिया का नाम है परखना। परखने के लिए जा रहा हूं। गुरुजी फेंकते क्यों? आपको तो फेंकना ही है ना, मुझे दे दो। और गुरुजी को न जाने क्या सूझा, पकड़ा दिया और उसने घट पी लिया। गुरु के पास में गई तो गुरु ने कहा कि तूने जो जल पिया है ना, वो उसके कहने से पिया है। अभी तक उसने किसी को बताया न था।
गुरुजी पहले बतलाए, उसके कहने से पिया है। मगर तूने एक गलती कर दी, पानी पिया मेरे से 10 हाथ दूर, इसको हाथ कहते हैं, मेरे से 10 हाथ दूर, तो 10 योजन दूर होने वाला बच्चा वहां पाला जाएगा, फूटे करम। बच्चा होगा, नहीं होने वाली चीज होगी। मां जानती है बच्चे का वियोग क्या होता है। ऐसी बात हो ना तो गुरुजी वो बच्चा आपका, वो बच्चा आपका। गुरुजी भी बड़े खुश हो गए उस बच्चे को पाकर के। अभी तो बच्चा जन्मा भी नहीं है, गर्भवती भी नहीं बनी है, और सोने वाली पहले से हो रही है। उसने कह दिया बच्चा आपका, गुरुजी ने कह दिया ठीक, जा तुझे और 9 बच्चे दिए। सोचिए, और उसके 10 बच्चे हुए। ये किसके बल से? आप भाग्य विधाता हो। देवी ने तो कह दिया ना कि नहीं है तेरे भाग्य में, मैं भी नहीं दे सकती हूं, तेरे भाग्य में नहीं है। और जिसके भाग्य में नहीं, वो भाग्य में बच्चों का विधान बनाने वाला कौन? बस आगे आप बोलिए। अब तो रोज दिवाली है, सुंदर सपना पल रहा है। अब तो रोज दिवाली है, सुंदर सपना पल रहा है। मिल रहा है, ज्ञान का उजाला मिल रहा है, मिल रहा
कुछ कहना चाहता हूं। अभी उजाला है ना, इसकी प्रतीति किसको हो रही है? अभी उजाला है ना, ये बल्ब जल रहे हैं, इसकी प्रतीति किसको हो रही है? आंखों को उजाले की प्रतीति अनुभूति हो रही है। अब आंखें हैं आपके पास, ठीक है। अब मुझको तो उजाले की कोई प्रतीति नहीं हो रही। आप आंखें बंद करें, उजाले की प्रतीति हो रही है। आंखों का खुलना जरूरी है उजाले की या अंधेरे की प्रतीति के लिए। मिल रहा ज्ञान का उजाला मिल रहा। सचमुच में ये कहने का हकदार वही है जिसने आंखें खोल करके, कान खोल करके गुरु के वचन सुने। आंखें नहीं खोली, कान नहीं खोले, कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त एक तीसरी बात देखिए, कल्पना कीजिए यहां एक टूटी है, टूटी, मुझे पानी पीना है, जाऊंगा, यूं लगाया, पानी मिल जाएगा? नहीं, टूटी खोलनी पड़ेगी। नंबर 1, टूटी खुली हुई है, मैंने यूं खड़ा हुआ, पानी मिल जाएगा? आंखें हैं, खुली नहीं है, उजाला नहीं है। उजाला तभी आंखें खुलनी चाहिए, और जब आंखें खुलती है ना, तो मैं तुमको कहना चाहता हूं, गुरु के वचनों से यदि आंखें खुल गई या आंखें खोल करके तुमने गुरु को निहार लिया, फिर कहीं अंधेरा नहीं। फिर से कहना चाहता हूं, गुरु के वचनों से आंखें खुल गई या आंखें खोल करके गुरु को देख लिया, फिर कहीं पर भी अंधियारा नहीं। याद रखिएगा, गुरु ज्ञान का प्रकाश देता है, गुरु विवेक के सूत्र देता है। जैसे कि तुम कल्पना करो, गुरु का काम धंधा कुछ इसी टाइप का है। हम आंखें खोलते नहीं और उजाला मिल गया, ऐसे कभी मिलता भी नहीं प्रकाश। आंखें खुली रखो, देखो उजाला। आंखें क्या है ज्ञान की दुनिया में, ज्ञान प्राप्ति की दुनिया में आंखें किसको कहा जाता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ज्ञान प्राप्ति की, इस ज्ञान रूपी उजाले की प्राप्ति में आंखें क्या है? विवेक की आंखें। विवेक यानी कि क्या? आप कभी भी देखें, कई जन होते हैं, और ऐसे कई जन तुम लोगों ने भी देखे होंगे, और तुम लोगों में से भी ऐसे आदमी हो सकते हैं जो कि सुबह उठ करके पीपल के पास जाते हों या और कहीं जाते होंगे ढूंढने के लिए कि चींटियों के बिल कहां हैं, और चींटियों के बिल के ऊपर जाकर के शक्कर के कण बिखेरते हुए आपने कईयों को देखा होगा। और सचमुच में बिलों में रहने वाली चींटी
की गंध पा करके बिल में से बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही बिलों में से बाहर आती है, अब देखिएगा मिट्टी के कण भी वही हैं, शक्कर के कण भी वही हैं। वो किन कणों को लेकर के जाती है? मिट्टी के कणों को तो नहीं ना। इसका नाम है विवेक। चींटी भी जानती है कि शक्कर में मिठास नहीं, शक्कर में मीठा रस नहीं, मिट्टी के कण में मीठा रस नहीं। मिठास चाहती है, छोड़ देती है मिट्टी के कणों को, शक्कर के कणों को ले जाती है। इसका नाम है विवेक। गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान हमारी विवेक चक्षु को जगाता है। और जिसके विवेक चक्षु जग जाते हैं, विवेक चक्षु खुल जाते हैं, फिर उसके लिए इस दुनिया में अंधियारा जैसा रहता ही नहीं। हम लोग विवेक चक्षु को खोले बिना दुनिया में यदि किसी भी प्रकार का व्यवहार करेंगे तो वह व्यवहार सम्यक नहीं हो सकता। अतः मिल रहा रे ज्ञान का उजाला, मिल रहा रे ठीक है, परंतु आंखें खोलने वाले ही ज्ञान के उजाले का अनुभव कर सकते हैं। खिल रहा रे भक्ति में मनवा खिल रहा रे। बहुत अच्छी लाइन थी, आप लोगों ने देखा होगा, कई बार देखा होगा, एक बार क्या कई बार देखा होगा। और कई जन अपनी जमीन पर सूर्यमुखी का फूल उगाते हैं। कई जन सरोवरों में सूर्य विकासी कमल के फूलों के बीज डालते हैं। सूर्य विकासी कमल या सूरजमुखी का फूल तो आप लोगों ने देखा ही होगा। वो किससे खिलता है? सूरज से। सूरज की किरण उसको मिलती है, खिल जाता है, यानी कि खुल जाता है। सूरज की किरण नहीं मिलती है, सूरजमुखी का फूल मुरझा जाता है। सचमुच दिल भक्ति से खिलता है। भगवान सूरज है। भक्ति वो तरीका है जिससे कि तुम उसकी किरण को, कृपा किरण को पा सकते हो। भक्ति के बिना उसकी कृपा किरण नहीं, उसकी कृपा किरण के बिना मनवे की खिलावट नहीं। अतः हम यही कहना चाहेंगे, आप आंखें खोलें, विवेक की आंखें खोलें तो उजाला काम का, नहीं तो उजाला होते हुए भी उजाला तो होगा। देखते नहीं हो तुम, सभी जीवों के लिए सूरज का प्रकाश उजाला होता है, मगर कुछ उल्लू भी ऐसे होते हैं जिनको सूरज का प्रकाश दिखता ही नहीं। ऐसा भी होता है ना, नहीं होता है? दिख रहा नहीं, लुट रहा ज्ञान का खजाना लुट रहा। दिख रहा ज्ञान का उजाला दिख रहा, मगर आंखें खोलें तो ही। और आंखों का नाम विवेक है। विवेक की आंखें खुलनी चाहिए।
तो ज्ञान ज्ञान है, और ऐसा ज्ञान सचमुच में हर एक आत्मा को प्राप्त हो, अपन यही चाहेंगे। भक्ति के बिना, चाहे भक्ति करो परमात्मा की, चाहे भक्ति करो गुरु की, उसके बिना अपना मन खिलता नहीं है। खिलेगा, भक्ति में मनवा खिल रहा रे, इतना कहना चाहता हूं। खुशियों के दीपक जल गए रे इस धरती पे देखो, खुशियों के दीपक जल गए रे इस धरती पे देखो, धरती पे देखो इस अंबर में देखो, धरती पे देखो इस अंबर में देखो, खुशियों के दीपक जल गए रे इस धरती पे देखो, खुशियों के दीपक जल गए रे इस धरती पे देखो। जब से पधारे हैं गुरुवर हमारे, 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 आई है चारों दिशा में बहारे, आई है चारों दिशा में बहारे, जन जन के कारवां चल गए रे इस धरती पे देखो, जन जन के कारवां चल गए रे इस धरती पे देखो, खुशियों के दीपक जल गए रे इस धरती पे देखो, खुशियों के दीपक जल गए रे इस धरती पे देखो। चरणों के गुरुवर के वंदन हमारे, चरणों में गुरुवर के वंदन हमारे, चरणों के गुरुवर के वंदन हमारे, चरणों में गुरुवर के वंदन हमारे, भक्ति के रंग में अजब है नजारे, भक्ति के रंग में अजब है नजारे, मेरे दिन चल गए रे इस धरती पे देखो, मेरे दिन चल गए रे इस धरती पे देखो, खुशियों के दीपक जल गए रे इस धरती पे देखो, खुशियों के दीपक जल गए रे इस धरती पे देखो, सबके दिलों में भरा है उजाला, 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 गुरुवर ने खोला है किस्मत का ताला, गुरुवर ने खोला है किस्मत का ताला, हर दिन के तारे चल गए रे इस धरती पे देखो, हर दिन के तारे चल गए रे इस धरती पे देखो, खुशियों के दीपक जल गए रे इस धरती पे देखो, धरती पे देखो इस अंबर पे देखो, धरती पे देखो इस अंबर पे देखो, खुशियों के दीपक जल गए रे इस धरती पे देखो, खुशियों के दीपक जल गए रे इस धरती पे देखो। सुनिए आप। ये तो बोल, नहीं सर जी, आप तरफ वापस वहाँ पे बेचैन हो गए। ये तो बोल रहा है भी उसने अपना अलग भी बेचैन करवा प्राण एने पर भी का मैं तो आप ही का भैया। चल बोल ना। बोलो, बोलो क्या है? धर्म धुरंधर गुरुवर के आने की खुशी मनाए, धर्म धुरंधर गुरुवर के
देखिएगा, चरणों में शीश झुकाना। चरणों में शीश झुकाने की परंपरा बहुत पुरानी और बहुत अच्छी परंपरा है। आपको कहना चाहता हूं, यूं यदि मैं चलता हूं, यूं यदि मैं चलता हूं और चलते चलते मेरा पांव अगर किसी लड़के को, किसी आदमी को लग जाए तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। और यूं अपन अपने माता पिता के शरीर के किस हिस्से पर प्रणाम करते हैं? मत्था, क्यों? देखिए, यूं यदि पांव लग जाता है तो बहुत खराब माना जाता है। और यूं अपन लोग मत्था ही उनके श्री चरणों पर झुकाते हैं, बहुत बड़ा कारण है। और हमेशा झुकाते रहना। फिर से कहें, यूं यदि पांव लग जाए तो बहुत बुरा लगता है। और यूं भारत की परंपरा में गुरुओं के, परमात्मा के, अपने पूज्य माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम करने की परंपरा, कहीं दोनों का तालमेल नहीं लगता है। श्री चरणों में यदि हम प्रणाम करते हैं, अब परमात्मा के, गुरु की, अपने पूज्यों की जो तरंगे हैं ना, वो शुभ तरंगे होते हैं। उन तरंगों को यदि हमें लेना है तो बस ये जो गुरुओं के, परमात्मा के, पूज्य पुरुषों के श्री चरण ही वे अंग हैं जिनसे कि उनकी ऊर्जा की तरंगें निकलती रहती हैं। और उन तरंगों को पकड़ने के लिए यदि कोई हमारे पास में अंग है तो वह उनमें से यह प्रमुख अंग है। इसीलिए ही आप सोचिए, वक्तामर स्तोत्र ये नाम सुनते ही अपने दिल में इच्छा होती, हाथ जोड़ दो। उसके चमत्कार है। और उन्होंने पहले ही श्लोक में यदि किसी चीज की शक्ति बताई हो तो वो मात्र श्री चरण पांव की बताई। भारतीय इतिहास में गुरुओं के, परमात्मा के श्री चरणों को छू लेना, प्रणाम कर लेना, उनके श्री चरणों में अपने मत्थे को रगड़ लेना बहुत अच्छा प्रयोग बतलाया है बिगड़े भाग्य को सुधारने के लिए। फिर से कह रहे हैं, भारतीय इतिहास में गुरुओं के, परमात्मा के श्री चरणों पर अपना मत्था रगड़ना बहुत 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 बिगड़े भाग्य के सुधार का कारण बतलाया। अकबर ने बीरबल से पूछ ही लिया कि यार तुम्हारे धर्म में बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी हैं, यार ये बात जमती नहीं, ऐसी क्या ताकत है तुम्हारे परमात्मा के या तुम्हारे गुरुओं के चरणों की? उसने कहा बता देंगे, तुम मानो या न मानो, तुम्हारी मर्जी, परंतु है तो है। तुम्हारे मानने न मानने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। सचमुच में वो बिगड़े भाग्य को सुधार सकते हैं उनके श्री चरण। अकबर ने कहा मैं तो भरोसा नहीं करता। ठीक है, हम बतला देंगे आपको। एक दिन
अकबर ने बीरबल को कहा, अमुक को एक पत्र लिखो और ये सब बातें लिख डालो। बातें बतला दी और फिर पत्र मुझको पढ़ा दो। उसने कहा ठीक है, चिट्ठी लिख डाली, चिट्ठी दे भी दी और चिट्ठी देने के बाद, पढ़ने के बाद अकबर हस्ताक्षर के लिए तैयार हुआ और उसने अपने हस्ताक्षर की मोहर मंगवाई। जैसे ही मोहर मंगवाई, बीरबल बहुत तीक्ष्ण मति का था। उसने वो मोहर पर स्याही लगाने से पहले उनको बतलाया, बादशाह इस पे क्या लिखा है? उसने कहा मेरा नाम लिखा है। ठीक, साहब इस मुहर पर आपका नाम है मगर उल्टा है, मगर उल्टा है। उसने कहा कोई बात नहीं, अभी सीधा करके दिखला देता हूं। उसने ली स्याही, मारा ठप्पा और मारा और कहा कि देख उल्टे अक्षर सीधे हो गए, मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने उस दिन पूछा था कि उल्टे भाग्य कैसे सुलटे हो जाते हैं। मोहर पर अक्षर उल्टे ये आपने ही कहा था और ये अक्षर सुलटे ये कैसे हुए? ठप्पा लगाने पर ये उल्टा भाग्य, उल्टे लेख लिखे हैं। श्री चरणों पर जब ये झुक जाता है, ठप्पा लग जाता है ना, इस कारण से हमेशा याद रखो, जब कभी भी, और भक्तामर स्तोत्र में पहले से ही लिखा है, पहली पंक्ति ही यही है रे। भक्तामर स्तोत्र की पहली 2 पंक्तियों का अर्थ यही है, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभानाम उद्योतकम। बेचारों की, देवताओं की जो मुकुट की मणियां थी वो तेजस्वी नहीं थी। उन्होंने परमात्मा आदिनाथ जी के श्री चरणों में मत्था झुकाया, उठाया, तब मणियों की चमक दुगुनी नहीं, कई गुना अधिक, 100 गुनी बढ़ गई। पहले तो थी नहीं, अब 100 गुना चमक बढ़ गई। इसका मतलब क्या है? कुछ न कुछ तो काम किया है, और उन्होंने काम कुछ नहीं किया था। परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी के श्री चरणों में मस्तक झुकाए थे। सचमुच में ये एक प्रयोग भाग्य बदलने का। माता पिता को प्रणाम किया करो, गुरुओं को श्रद्धा से प्रणाम किया करो, भगवान के श्री चरणों की भक्ति से पूजा किया करो। सचमुच में इनके श्री चरण हमारे भाग्य को बदला सकते हैं। इतना आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। कांच से
आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। कांच को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। सचमुच में कहूं, इस भजन को सुनते हुए एक लाइन याद आ गई। गुरु वही काम करता है, गुरु वही काम करता है। गुरु कुंभार, शिष्य कुंभ है। घड़ घड़ काढ़े खो, शिष्य दिए जो गुरु, तो भी सस्ता जान। ऐसी कुछ लाइनें हैं। सचमुच में गुरु कांच को हीरा बनाता है, गुरु मिट्टी को कलश बनाता है। कुंभार एक ही तो काम करता, मिट्टी में मंगल कलश की संभावनाओं को पहचानता। कुंभार यह जानता है कि किस मिट्टी से घड़ा बनाया जाना चाहिए, किस मिट्टी में वो क्षमता है कि उसको थोड़ी सी मेहनत से हम मंगल कलश का स्वरूप दे सकते हैं। गुरु जानता है, जैसे कुंभार जानता है। मिट्टी को वह इकट्ठा करता है, चुनता है, मिट्टी के अंदर पानी डालता है, भिगोता है। कुंभार मिट्टी के लौंदे को गूंदता है, घुटनों से भी, हाथों से भी, लकड़ से मार मार करके भी गूंदता है। गूंदने के बाद उसको एक चक्के पर रखता है। चक्के पर रखने के बाद में खूब घुमाता है। घुमाने के बाद में अंदर भी हाथ देता है, बाहर भी हाथ देता है। चक्का घूमते 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 घूमते, और कुंभार हाथ फिराते फिराते मिट्टी को एक मंगल कलश के रूप में परिवर्तित कर देता है। कुंभार मिट्टी को दीपक बना देता है। मिट्टी में प्रकाश नहीं है। गुरु जानता है कि ये मिट्टी है, इसको दिया बना दूंगा तो अंधेरे को दूर करने की ताकत इसी मिट्टी में, परंतु दीपक तो बनाना पड़ेगा। और सचमुच में मिट्टी को एक मंगल कलश का रूप देने वाला यदि कोई है तो वह कुंभार है। व्यवहार में इस पतित आत्मा को पावन बना देने की शक्ति अगर किसी के पास है तो वह एकमात्र गुरु के पास है। सचमुच में हम कांच हैं, सचमुच में हम पत्थर हैं, उसकी कोई चिंता नहीं। पत्थर है तो क्या हुआ? विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब, मेरे गुरु जी महाराज, वे कहा करते थे कि तुम क्यों चिंता करते हो? पत्थर हुए तो क्या हुए? पत्थर भी ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, जैसे कि सुवर्ण का पत्थर। जब खान में से सोना निकलता है तो पत्थर के रूप में ही निकलता है। वो तो फिर अच्छा सुनार होता है जो कि उसके ऊपर कुछ प्रक्रियाएं करता है, कोयले को सुवर्ण के रूप में परिवर्तित कर देता है। हीरे जितने भी तुम लोग अंगूठियों में जड़ते हो, ये क्या है? क्या इनका यही रूप होता है जब ये खान में से निकलते हैं? पत्थर ही होते हैं। बस हर
बन सकता है यदि किसी कारीगर के हाथ में चढ़ा जाए तो। आपने अपना बनाया, हम तो कांच को हीरा बनाया। हम तो मिट्टी थे, मिट्टी को मंगल कलश बनाया। हम तो मिट्टी थे, मिट्टी में से आपने दीपक भी बनाया, दीपक को जलाया भी आपने। मेहरबानी गुरु आपके। सचमुच में आज मैं अपने गुरु जी महाराज विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी को याद करके कहता हूं, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हम तो इस काबिल नहीं थे, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी
हेलो, गुरुदेव के चरणों में श्रेष्ठ वंदन। जैसा कि आप सबको विदित, गुरुदेव आज हमारे प्रधान जी के घर पर पधारे हैं और ये आज रात्रि भजन संध्या का कार्यक्रम रहा। कल गुरुदेव प्रातः यहाँ से बिहार कर अभिनंदन जैन, अनंत जैन, जैन मेटल वाले लाजपत नगर उनके निवास स्थान पर जाएंगे। 9:30 बजे वहाँ पर गुरुदेव के प्रवचन का समय रखा गया है। तो सभी संघ के जितने भी सदस्य हैं, सब परिवार वहाँ गुरुदेव के प्रवचन सुनने के लिए पधारे, ऐसा परिवार की तरफ से आग्रह है, जैन मेटल वालों की तरफ से। तो सभी अधिक से अधिक संख्या में वहाँ 9:30 बजे वहाँ पर पहुँचे। आपके लिए वहाँ पर पार्क की भी व्यवस्था है परिवार की तरफ से, तो इस बात का कोई ध्यान रखें। और उन्होंने स्पेशल मंगल का दिन रखा था कि सब अधिक से अधिक संख्या में आए, क्योंकि बाजार की उस दिन छुट्टी होती है, तो इसलिए उन्होंने कल मंगलवार का दिन रखा है। तो सभी लाजपत नगर 9:30 बजे पहुँचे। आगामी कार्यक्रम आप सबको मालूम ही है, 17 तारीख की संक्रांति महोत्सव रॉयल पैलेस में होगी। 26 तारीख को साध्वी माता साहब की दीक्षा, 24, 25, 26 3 दिन का कार्यक्रम है। 24 को श्री सिद्ध चक्र महापूजन, 26 को वर्षीदान वरघोड़ा, 25 को और 26 को दीक्षा का कार्यक्रम रहेगा। इनके सभी मैंने आज व्हाट्सएप पे अपने जैन समाज के ग्रुप पर आपको भेज दिए हैं कूपन के लिए। तो जो भी उसमें कूपन में लेना चाहते हो वो कृपया 16 तारीख तक लिखाने की चेष्टा करें, क्योंकि 17 तारीख को उसके ड्रॉ निकल जाएंगे। और जो मंदिर में प्रतिमाएं स्थापित होनी है, उन प्रतिमाओं के प्रतिष्ठा के लाभार्थी के चरण की प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम है। जो श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित्य उठ शीश नवाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्शन तुम्हारा पाता हूँ। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, इसही का मुझे सहारा है। इस नाम में ऐसी बरकत है, जो जाता हूँ सो पाता हूँ। याद तेरे गुण आते हैं, दुख दर्द सभी मिट जाते हैं। मैं बन कर मस्त दीवाना हूँ, बस गीत तेरे ही गाता हूँ। गुरु राज तपस्वी महामुनि, सरताज हो तुम महाराजों के। मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, कुछ कहता हुआ शर्माता हूँ। गुरु चरणों में है अर्ज यही, पढ़ती दिन रात रहे भक्ति। मेरा मानुष जन्म सफल होवे, यही भक्ति का फल चाहता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित्य उठ शीश नवाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। अब आपके भाग्य का समय है। 3 लकी ड्रॉ रखे गए हैं। तो पहले लकी ड्रॉ के लिए 109 देर से आए, पहले नाम बात श्रीमती अनीता जैन, धर्मपत्नी राजेश जैन जी। दूसरा लकी ड्रॉ में 57
जैन 57 हाँ जी 30 30 3030 अगर नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा, नया नंबर निकलेगा। वन थ्री फोर 134 है। क्या नाम आपका? शिखर 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 शिखा जी, तो तीनों पुरस्कार कृपया ले आए। हाँ जी हाँ जी फर्स्ट श्रीमती अनीता जी, हाँ जी सेकंड श्रीमती सिमी जैन, तालियां तो बजा दो भाई। धर्मपत्नी विनय जी और शिखर जी, शिखर जैन थर्ड। भाई हाथ जोड़िए। सर्वमंगल मंगलम